नमस्कार स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कृपया वीडियो को ध्यान से पूरा ही देखें। और जल्दी हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन बिंदुओं से एक रेखाखंड बनता है, उसके 3 बराबर भाग करने वाले 2 पॉइंट होंगे जिन्हें हमें ज्ञात करना, जिनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देख लेते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि ये 2 पॉइंट हैं, लेट कर लेते हैं वो ए एंड बी हैं। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, यानी निर्देशांक दे रखे हैं, और यहाँ भी निर्देशांक कितने हैं, -2 और -3 हैं। अब इन्हें समत्रिभाजित करने वाले यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले कितने बिंदु होंगे, क्योंकि 2 भागों में बांट रहा है तो कौन बांट रहा है, 1 बिंदु, और 3 भागों में कौन बांटे गए, 2 बिंदु। अब समत्रिभाजित का मतलब हुआ 3 बराबर भाग। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, P, और ये Q है। हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी हमने लेट कर लिया। ये मान लेते हैं कि हम x और y हैं, और ये क्या है, x डैश और y डैश है। P और Q के निर्देशांक विभाजन सूत्र से ज्ञात हो सकते हैं, लेकिन विभाजन फॉर्मूले में हमें m1 और m2 भी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है, और P जो है, P इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब 1:2 के रेशियो में इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इधर कितने पार्ट हैं, 1, और इधर कितने पार्ट हैं, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1:2 है। m1 1 होगा और m2 2 होगा। किसके लिए, P के लिए। ठीक है, Q के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, Q के लिए हो जाएगी कि इधर जो पार्ट हैं 1, 2 हैं, यानी 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 1, यानी 2:1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं, P के। तो यहाँ लिखेंगे P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में, यानी रेशियो में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। इसमें हमारे पास P के लिए x1 कितना होगा, 4, ये देखिए x1 है। y1 कितना होगा, -1, x2 कितना होगा, -2, और y2 -3। अब मैंने बोला था कि अनुपात क्या है, m1 है 1 और m2 कितना है, 2। अब हमें P के निर्देशांक यानी x और y ज्ञात करने हैं। तो x के लिए फॉर्मूला विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2। तो यहाँ से अब हमें वैल्यू पुट करनी है।
x इक्वल क्या होगा, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए -2, अब प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, m1 की वैल्यू कितनी है यानी x1 की वैल्यू कितनी है 4, अब अपॉन में m1 1, m2 2, x1 इक्वल हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -2 प्लस 2 चौके 8 यानी 2 4 जा 8 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 3। अब x इक्वल यहाँ पर 8 - 2 कितना होगा 6 और अपॉन में कितना है 3, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2 यानी x की वैल्यू कितनी आई 2। अब इसी प्रकार y की वैल्यू निकालते हैं तो y का फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र से y का फॉर्मूला क्या बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। तो y इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। तो y इक्वल यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा -3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो -2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3 यानी y का मान कितना आ गया -5/3। ये हमारा y की वैल्यू होगी। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अतः p के निर्देशांक कितने हैं x, y लेट किए थे हमने और x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू -5/3। इसी तरह हम किसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे q के। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि q इस रेखाखंड को किस प्रकार यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ था p और यहाँ है q। अब यहाँ देखिए कि इधर कितने पार्ट्स हैं 2 इक्वल पार्ट है और इधर कितना है 1 यानी अब रेशियो क्या हुआ 2:1। ठीक है, x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं q के निर्देशांक। q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x1 कितना रहेगा, x1 की वैल्यू 4 ही रहेगी, y1 -1, x2 -2 एंड y2 -3। अब m1 और m2 कितना होगा, m1 कितना होगा इस बार 2 और m2 कितना होगा 1। यानी यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है। अब x इक्वल क्या होगा m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। फार्मूला जितनी बार भी आप सवाल को सॉल्व करें उतनी बार फार्मूला लिखें, इससे क्या होगा फार्मूला भी हमें लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल m1 कितना है इस बार 2, x2 कितना है देखिए x2 है -2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1, तो x 2 दूनी 4 माइनस का और 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा और बट्टे में कितना है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर 4 - 4 कितना होगा 0 और अपॉन 3। अब x 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है 0, यानी 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और
जीरो अपॉन समथिंग जीरो, यानी जीरो के अपॉन में भी कुछ हो तब भी जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई में जब कुछ भी हो तब भी जीरो मिलता है हमें। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई इसमें क्यू निर्देशांक के लिए, ठीक है, क्यू बिंदु के लिए एक्स का निर्देशांक हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या करना है, वाई। तो वाई के लिए क्या होगा फॉर्मूला, वाई इक्वल m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और y1 की वैल्यू देखिए कितनी है -1 अपॉन में m1 2 और m2 कितना है 1। अब y इक्वल 3 2 जा कितना होगा 6, यानी 3 दूनी कितना होता है 6, और एक की एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से अपॉन में हमारा मिलेगा 3, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे y इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों क्या हैं, दोनों हमारे माइनस में हैं, तो -7 और अपॉन में 3, ठीक है। अब x और y की वैल्यू हमें मिल गई, किसके लिए, q के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे x किसके निर्देशांक हैं, ये q के निर्देशांक, दोनों की वैल्यू जो थी वो हमें मिल चुकी है, x एंड y, x डैश और y डैश हमने इसे लेट किया था, तो क्या लिखेंगे, कितनी आई है 0 और -7/3। यहाँ देखिए हमने इन्हें q के जो कोऑर्डिनेट थे उन्हें क्या लेट किया था, x डैश y डैश, तो यहाँ भी हमें क्या कर लेना है, x डैश x डैश x डैश और x डैश और x डैश, ठीक है, और यहाँ y डैश y डैश y डैश और y डैश, ठीक है। तो x डैश और y डैश की वैल्यू जो आई है वो हमारे किसके कोऑर्डिनेट हैं, y और q के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि p और q जो हैं रेखाखंड AB को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।